हेलो एंड वेलकम टू माय होमिलिया फैमिली फ्रेंड्स। अगर आप एक महिला हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि अनियमित माहवारी या फिर इरेगुलर पीरियड्स जिनको हम कहते हैं वो कितनी गंभीर समस्या है और हर महिला के जीवन के किसी न किसी दौर में ये उसको ज़रूर इफ़ेक्ट कर रही होती है दोस्तों। और ना सिर्फ शारीरिक और ये मानसिक और आपके सामाजिक बिहेवियर को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो मैं डॉक्टर ईशा सिंह आज आपको इसी के बारे में कोई जानकारी दूंगी कि नॉर्मल पीरियड्स इरेगुलर पीरियड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके साइंस सिम्टम्स, उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं अगर आप उनको इग्नोर करते हैं तो, इन जनरल हम उनके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं या फिर उनके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं दोस्तों। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड टू नो कि इरेगुलर पीरियड्स क्या है, हम उसके पहले ये जान लेते हैं कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप नॉर्मल पीरियड्स को जानेंगे तो आप उन दोनों में आपस में खुद ही अपने और अपने आसपास के लोगों में उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। क्योंकि क्या है कि आज भी ऐसी कई महिलाएं हैं दोस्तों जिनको ये पता ही नहीं है कि हर महीने होने वाले इस माहवारी के नॉर्मल और एबनॉर्मल सिम्टम्स क्या हैं, जिनकी वजह से, इग्नोरेंस की वजह से वो और उनकी फैमिली आगे चल के बहुत ही गंभीर समस्याओं से सफ़र करते हैं दोस्तों। पीरियड्स को मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एमसी या फिर माहवारी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर महीने हर फीमेल्स में 10 से 12 साल की उम्र यानी प्यूबर्टी से शुरू होकर के 45 से 55 साल की उम्र में यानी मीनोपॉजल एज तक कंटिन्यू रहती है हर महीने। और प्यूबर्टी और मीनोपॉज क्या चीज़ें हैं, ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, मैं इस पर एक सेपरेटली एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर हम नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें दोस्तों तो ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज के अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है फ्रेंड्स, जिसके लिए मेनली 4 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच एंड एफएसएच। इन एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर इरेगुलर पीरियड्स के कंडीशंस में क्या होता है फ्रेंड्स कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बीच का आपस का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से आपको पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। अब हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि नॉर्मल पीरियड्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आपकी पीरियड्स की साइकिल 22 से 35 दिन के बीच में कभी भी हो, यानी वो आपके अलग अलग महिलाओं के लिए अलग अलग हो सकती है, कुछ में 22, कुछ में 35, कुछ में 28 दिन की साइकिल हो सकती है, और उसके बाद आपकी ब्लीडिंग साइकिल 2 से 6 दिनों का ड्यूरेशन हो, या फिर उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी एक मंथ में ऑलमोस्ट 35 ml की ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है फ्रेंड्स। और अगर इन कैरेक्टर्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज है, जैसे कि आपकी पीरियड्स का ड्यूरेशन, ब्लड फ्लो का ड्यूरेशन 2 से भी कम हो जाए, या फिर 7 से 8 दिन से भी ज़्यादा तक आपका ब्लीडिंग फेज चल रहा हो, या फिर आपकी साइकिल 22 दिन से भी कम की हो जाए, जैसे कि आपकी मेंस्ट्रुएशंस जो हैं या पीरियड्स जो है वो 15-15 दिन पे आने लग जाए, 21-21 दिन पे आने लग जाए, तो ये एक प्रॉब्लम है। या फिर आपका 35 दिन से भी ज़्यादा की साइकिल हो जाए, यानी 1.5 महीने 2 महीने तक भी आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो भी ये गंभीर प्रॉब्लम है। और अगर आपके ऑलमोस्ट 90 डेज़ या फिर 3 महीने तक लगातार पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो ये एक एमिनोरिया की कंडीशन है दोस्तों, जिसके लिए आपको ज़रूर किसी एक करीबी डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। तो और ये सारी कंडीशंस जो हैं ये ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, मीनोरेजिया, मीनोमेटोरेजिया जैसी गंभीर प्रॉब्लम्स हैं, जिनके ऊपर मैं सेपरेटली भी कुछ वीडियोज़ बनाऊँगी। अब ये जो भी इरेगुलरिटीज़ या फिर डिस्टर्बेंसेस आपके पीरियड्स में हो रहे हैं फ्रेंड्स, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इनके कारण कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम योर ब्रेन टू यूटरस टू योर ओवरीज, एनीथिंग। बट जो मोस्ट कॉमनली कॉजेज़ होते हैं जो कि हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखा है, उसमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो हार्मोनल डिसबैलेंस है। अब ये हार्मोनल डिसबैलेंस आपको कई सारी बीमारियों में देखने को मिल सकता है दोस्तों, जैसे कि थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो आपको, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म जैसी समस्या हो, या फिर पीसीओडी जो बहुत ही कॉमन देखने वाली बीमारी है फीमेल्स में, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आप प्यूबर्टी वाले एज से गुजर रहे हैं, या फिर आपका मीनोपॉजल एज है। इन दोज कंडीशंस ऑल्सो आपके हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, और आपके इसके साथ साथ आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत देखने को मिलते हैं दोस्तों ड्यूरिंग योर प्यूबर्टी एंड योर मीनोपॉज। तो उसके ऊपर उन साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे टैकल करना है आपने खुद में भी, इवन अपने आसपास के लोगों में भी, उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए आप ज़रूर उसको देखते रहें। और जो नेक्स्ट अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो वो है इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन मतलब वो आपका यूट्रस में वो भी हो सकता है, वेजाइना में भी हो सकता है, सर्विक्स में भी हो सकता है। तो अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है
तो वो भी आपके इरेगुलरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। तो इसलिए एक हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आगे चल के तो सबको ही पता होता है कि आपको साफ़ सफाई रखनी है, बट ड्यूरिंग योर प्यूबर्टी एज या फिर अर्ली टीन एज के जो गर्ल्स होती हैं उनमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो अवेयर नहीं होते हैं इस चीज़ को, या फिर उन्हें नहीं पता होता है कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो ऐसी अगर लड़कियां आपके आसपास में हैं तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करें, सो दैट कि वो ये जान सकें कि उनका ये हाइजीन मेंटेन करके रखना, अपने जेनिटल्स को क्लीन रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो कॉज हो सकता है दोस्तों, वो इंडोमेट्रियल कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि फाइब्रॉयड, यूट्राइन फाइब्रॉयड, जिसको कि आप आम भाषा में बच्चेदानी का गांठ कहते हैं, या फिर चॉकलेट सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट जैसी कोई समस्या हो तो भी इरेगुलरिटीज़ ऑफ पीरियड्स देखने को मिलता है दोस्तों। और जो नेक्स्ट है वो एक प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज़ भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज़ मतलब कि कई बार होता है कि इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स तो होते हैं, बट क्योंकि कोई फीमेल आपके पास है या आपके आसपास में है और वो मैरिड नहीं है या फिर बहुत टीनेज गर्ल है, तो आप उनकी प्रेगनेंसी को सस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हो। बट मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में ये देखा है कि कई बार जो कॉज होता है वो सिर्फ प्रेगनेंसी ही होती है। तो अगर ऐसा कोई इरेगुलरिटी लेके आपके पास फीमेल आ रही है तो आप ज़रूर एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट उनका कराएं। नेक्स्ट जो कॉज हो सकता है दोस्तों, वो इन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से रिलेटेड हो सकता है। मतलब कि आप अक्सर जानते होंगे कि कॉपर टी जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आप इंसर्ट कराते हैं, तो इसके लिए ज़रूर ध्यान दें कि आप किसी हाई प्रोफेशनल से ही कराएं, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि आप कहीं लोकली या फिर किसी क्वैक्स से आप ये इंसर्शन करा लेते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के आपके जेनिटल्स में इन्फेक्शंस होते हैं और ये बहुत गंभीर समस्या ले सकता है दोस्तों। इवन इट कुड कॉज योर इनफर्टिलिटी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी हाई प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें दोस्तों। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं या फिर आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है और आपने चेंज किया या फिर चेंज किया हो अपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, तो इन दोज केसेस भी आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलता है फ्रेंड्स। इसके अलावा या आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस है, स्ट्रेस कुड बी फ्रॉम योर वर्क प्लेस ऑल्सो, फ्रॉम योर इमोशनल प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो इन बोथ केसेस मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपने लिए थोड़ा एक सेपरेट टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि महिलाओं के पास मोस्टली अपने लिए टाइम नहीं होता है। तो प्लीज़ अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें और मेडिटेट करें, सो दैट कि आप वो स्ट्रेस को काम डाउन कर सकें। और जो दूसरा कारण है दोस्तों, वो इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब आपकी नींद नहीं आ रही है, आपका नींद पूरी नहीं हो रही है, तो वो भी आपके जो डायurnal वेरिएशन या फिर जो साइकिल चलती रहती है हमारी बॉडी में, उनको बहुत डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से भी आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जो कि जनरली हम लोग देखते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बट इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं जो आपके पर्सनल केस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो प्लीज़ अपने आसपास अगर आपको कोई भी चेंजेस लग रहे हैं अपने पीरियड्स में, तो अपने आसपास अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपके पीरियड्स में आपको कोई चेंजेस लंबे समय तक देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ अगर ये आपने लंबे समय तक छोड़ दिया तो ये एनओवुलेशन जैसी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, यानी आपके एग्स ही नहीं बनेंगे और फिर आगे चल के ये इनफर्टिलिटी का भी रीज़न हो सकता है दोस्तों। और अगर पीरियड्स एमिनोरिया जैसी कंडीशन आपको बनी हुई है लंबे समय तक, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का डिसबैलेंस की वजह से मोस्टली एमिनोरिया में क्या देखने को मिलता है कि आपका एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को अगर आपने ठीक नहीं किया तो ये आगे चल के इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या फिर इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जैसे कंडीशंस को भी डेवलप कर सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ अपने सेहत के बारे में अगर कोई चेंजेस आपके अंदर आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो आप उसको ज़रूर सीरियसली लें और अपने डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करें। अब अगर आपको ये इरेगुलरिटीज़ की समस्या है तो मोस्ट कॉमनली जो इन्वेस्टिगेशंस या जो जांच कराई जाती है इसमें दोस्तों, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर कोई ये फीमेल हमारे पास ऐसे कंडीशंस के साथ आती है तो सबसे पहले हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं, यानी परवेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं टू नो कि कोई ऑर्गेनिक चेंजेस तो नहीं है, लाइक कोई फाइब्रॉयड डेवलप नहीं हो रहा है, कोई मेजर इन्फेक्शन नहीं है, इस तरह की कोई कंडीशंस तो नहीं है। अदर देन दैट हम फिर उनके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे कि हार्मोनल प्रोफाइल करा लिया, फिर CBC करा लिया, थायराइड प्रोफाइल करा लिया वगैरह। एंड इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें सब चीज़ें नॉर्मल निकली तो हम अल्ट्रासाउंड कराने उनको सजेस्ट करते हैं दोस्तों कि आप ट्रांस एब्डोमिनल या फिर ट्रांसवेजाइनल USG ज़रूर करा लें। ट्रांसवेजाइनल इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है दोस्तों क्योंकि उसमें आपके यूट्रस की, आपके सर्विक्स की और वजाइना की जो इमेज होती है वो ज़्यादा क्लियर मिलती है हमें।
अदर देन बट कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होती हैं, या फिर हमें ओवरीज़ में कुछ ट्यूमर सस्पेक्टेड है और हमें ओवरीज़ की इमेज लेनी है, तो इन दोज केसेस हम ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी भी सजेस्ट करते हैं दोस्तों। तो और अगर इन सब चीज़ों में भी अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो वी कुड सजेस्ट कि आप एक एमआरआई और सीटी स्कैन भी करा लें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स में बहुत ही अच्छा काम करती हैं, जैसे कि जोनोशिया मदर टिंचर या फिर अब्रोमा अगस्ता मदर टिंचर, सेनेशियो का मदर टिंचर। ये तीनों मदर टिंचर्स को आप लेकर के आएँ और आधे कप गुनगुने पानी में 15-15 ड्रॉप्स तीनों मेडिसिन को आप मिक्स करें और दिन में 3 बार इनको लें। ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं फ्रेंड्स, आप इनको ज़रूर ट्राई करें। और नेक्स्ट जो कुछ डाइल्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो CPR 200 एंड पल्सेटिला 200 काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स करती है फ्रेंड्स। आप CPR और पल्सेटिला को साथ साथ में बिल्कुल भी ना लें। अगर आपके सिम्टम्स CPR जैसे हैं तो आप सिर्फ CPR लें, अगर पल्सेटिला जैसे लग रहे हैं तो आप सिर्फ पल्सेटिला ही लें। CPR के सिम्टम्स क्या होते हैं जो मैं बता दूं आपको कि अगर आपका पेन ड्यूरिंग पीरियड्स वेजाइना से होकर के आपके अम्बलाइकस यानी नाभि तक बढ़ के आ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये CPR के लक्षण हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो यूट्रस है वो नीचे की तरफ ड्रैग्ड फील हो रहा है या फिर आपको बहुत भारीपन महसूस हो रहा है वहाँ पे, या आपको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या है, या फिर आप क्रॉस लेग करके बैठना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स CPR के हैं दोस्तों। प्लीज़ तो इस केस में आप CPR लें, पल्सेटिला को बिल्कुल भी ना लें। अगर पल्सेटिला के सिम्टम्स की बात करें हम तो पल्सेटिला मोस्टली यंग गर्ल्स में ज़्यादा अच्छा वर्क करती है जो कि प्यूबर्टी के फेज़ से गुजर रही होती हैं और उनके में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, या फिर वो लड़कियां जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और फिर बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स या फिर बाहर की चीज़ों में बहुत उनको मतलब इंटरेस्ट रहता है, या फिर कुछ मजबूरी की वजह से जैसे कि वो हॉस्टल्स में है या आउटसाइड उनको ऐसी जगह रहना ही पड़ रहा है कि उनकी डाइट ऐसी है कि वो फास्ट फूड्स और ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रही हैं और उसकी वजह से उनके पीरियड्स में ये सब चेंजेस आने लग गए हैं, तो वो पल्सेटिला ज़रूर लें। तो ये दोनों मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं दोस्तों। आई होप आपको ये जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी और आपके अंदर एक अवेयरनेस लेके आएगी। तो ये वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें और अपने आसपास जो भी लड़कियां हैं जो प्यूबर्टी के एज से गुजर रही हैं या फिर मेनोपॉजल एज में हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनको शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स या फिर कुछ लग रहा है कि आपको ये चीज़ें मेरे से छूट गई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू।